Students, today again I am standing in front of you and I have written a word over here which you can see, revolution, which is a common word. It is a common word. आप लोगों के लिए बड़ा simple सा word है. You have heard lot many times and it is not meant for any single standard student. एक किसी single grade 9, 10th, 11th, 12th. I am going to explain this for everyone. जो UPSC aspirants हैं या others उनके लिए भी. What is revolution basically? क्या है revolution? हम सभी बड़े सिंपली कहते हैं revolution मतलब आंदोलन, विद्रोह and all that movement and all. हाँ, विद्रोह हो गया, क्रांति हुई, that is revolution. But what it is basically है क्या? अगर हम revolution की meaning देखें बहुत simple way में अगर देखें अगर हम, what is the revolution? It is there is old order and there is new order. एकदम सिंपल वे में अगर आप इसको देखो ना तो आप इजीली समझ जाओगे व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. रेवोल्यूशन कब होता है? एक ओल्ड ऑर्डर है, एक न्यू ऑर्डर है. ओल्ड ऑर्डर कौन है? दोज हु हैव पावर, जो पावर रखते हैं, जो पावर एक्सरसाइज करते हैं. न्यू ऑर्डर जो पावर अटेन, एक्वायर करना चाहता है, हासिल करना चाहते हैं. चलिए हम सबसे सिंपल वे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. क्यों? हम इंडियंस हैं, हम अपने नेशनल स्ट्रगल के बारे में, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में हम काफी बेटर इंफॉर्मेशन रखते हैं. नाउ तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओल्ड ऑर्डर क्या था? व्हाट वाज ओल्ड ऑर्डर? ओल्ड ऑर्डर क्या था? ब्रिटिशर्स. ओके, ओल्ड ऑर्डर क्या था? ब्रिटिशर्स. न्यू ऑर्डर क्या था? इंडियंस. इंडियंस और लीडर्स who performed freedom struggle. अब जो न्यू ऑर्डर था, they were not agree with the way Britishers ruling us. ये जिस वे में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उनसे एग्री नहीं थे. जब ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर या तो कुछ डिमांड्स रखता है या उनकी वे ऑफ डूइंग थिंग्स या वे ऑफ गवर्निंग ये लाइक नहीं करते और खुद चाहते हैं हम गवर्न करें. चलिए हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अलावा ये एक सिंपल वे में समझ में आ गया. अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट एंड 9th 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के स्टूडेंट्स एज वेल एज आईसीएसई एंड इवन स्टेट बोर्ड्स में भी गिवन है. उनकी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में ओल्ड ऑर्डर क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ओल्ड ऑर्डर क्या था? मोनार्की. फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में. और न्यू ऑर्डर क्या था? नेशनल असेंबली. ओके, मैं आपको हर कॉन्टेक्स्ट में बता दूंगा, आपको इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा एंड देन आपके फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूंगा. अब मोनार्की लुईस 16 के अंडर में थी. मोनार्की वाज रूलिंग फ्रांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देयर लीडर वाज लुईस 16 हु वाज फ्रॉम बोबर डायनेस्टी. न्यू ऑर्डर नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली ये कब क्रिएट हुई थी? ऑन 20 जून 1789 अंडर द लीडरशिप ऑफ एब्साइसन मेराबो, जो कि नोबल्स थे, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स, जो कि लुईस 16 ने पैलेस ऑफ वर्साइल्स का वो जो हॉल था जहां पे नेशनल असेंबली एस्टेट जनरल्स की होने वाली, मतलब एस्टेट जनरल्स की जो मीटिंग होने वाली थी उसको इन्होंने बैन कर दिया था, उसको लॉक कर दिया था. तब इन्होंने इंडो टेनिस कोर्ट में
नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन परफॉर्म की थी। तो नेशनल असेंबली कौन? न्यू ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर कौन? मोनार्की। नेशनल असेंबली क्या चाहती थी? अपने वे में चीजों को गवर्न करना। ओल्ड ऑर्डर जो जिस वे में गवर्न कर रहा था वो उनको पसंद नहीं था। एक्चुअली दे वांटेड टू एक्वायर पावर। अब चलिए हम ग्रेट रेवोल्यूशन की बात करते ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में ओल्ड ऑर्डर क्या था? अगेन मोनार्की, ट्यूडर डायनेस्टी 1215, ट्यूडर डायनेस्टी। उसके बाद धीरे धीरे पार्लियामेंट। एक्चुअली इफ यू वांट टू नो व्हाट इज पार्लियामेंट ना, अगर आप देखना चाहते हो पार्लियामेंट क्या है, वे बैक 1215 की बात करते हैं, मैग्ना कार्टा, जब वहां पे फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट रखा गया। क्यों लाया गया था? ये एक एडवाइजरी बॉडी थी टू द किंग। ये एक इनिशियली इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी टू द किंग, जो किंग की हेल्प करती डिसीजंस के लिए। धीरे धीरे इन्होंने किंग की पावर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। एंड इन 1688 दे टुक द पावर फ्रॉम द मोनार्की। इसीलिए 10th स्टैंडर्ड में द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, उसमें जो फर्स्ट लाइन मेंशन्ड है, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो यूनिफिकेशन हुई थी ब्रिटेन की, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। क्यों कहा गया था? क्योंकि वो 1215 में स्टार्ट हो गया, 1688 तक चला। अब 1688 में पावर किसके हाथ में आ गई? न्यू ऑर्डर के हाथ में, पार्लियामेंट। ओल्ड ऑर्डर क्या था? ट्यूडर डायनेस्टी, मोनार्की, जो कि पहले से चली आ रही थी, अभी भी वहां पे है मोनार्की। मतलब मोनार्की सिस्टम तो नहीं, मोनार्क्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, डायनेस्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, जो रॉयल फैमिली है वहां की। अब हम बात करते हैं रशिया की। देखिए एक साथ सारे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होने चाहिए। अब रशिया में देखें, रशिया में ओल्ड ऑर्डर क्या था? जो लोगों को या सोसाइटी को रूल करता था, मोनार्की एज वेल एज फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कि फ्रांस में भी थे एज वेल एज ब्रिटेन में भी थे। तो ओल्ड ऑर्डर क्या था? फ्यूडल लॉर्ड्स। न्यू ऑर्डर क्या था? यहां पे न्यू ऑर्डर था वर्किंग क्लास। सोशलिज्म इन रशिया, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक सीबीएसई में, 9th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन रशिया। अब यहाँ पे पावर कौन एक्वायर करना चाहता था? कौन अटेन करना चाहता था? वर्कर्स चाहते थे। यहाँ पे पावर कौन अटेन करना चाहता था? वर्कर्स करना चाहते थे। अब ओल्ड ऑर्डर से जब न्यू ऑर्डर कन्फ्रंट होता है, एक दूसरे से इनकी बात होती है, एक दूसरे से ये एग्री नहीं करते, तब वहां पे रेवोल्यूशन होता है। सो यहां पे तो हो गया ये जो डिफरेंट वेरियस जो मेजर रेवोल्यूशन थे। आप किसी भी रेवोल्यूशन को ले लो, किसी भी एक सिंगल रेवोल्यूशन को ले लो, इट इज अबाउट एक्वायरिंग द पावर। न्यू ऑर्डर जो है वो ओल्ड ऑर्डर से पावर एक्वायर करना चाहता है। हम भी तो, हमारे लीडर्स भी तो चाहते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, हम फ्री हो जाएं। अब पावर किसके हाथ में? नए लीडर्स के हाथ में। जो कांग्रेस के इनिशियल लीडर्स थे, जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑल, ये न्यू ऑर्डर था। ओल्ड ऑर्डर क्या था? ब्रिटिशर्स। जस्ट लाइक दैट। अब आप फैमिली को ले लो, जैसे कि आपके दादाजी, आपके पापा और आप। अब आपके दादाजी पहले पावर ओन करते थे जब आपके फादर, व्हेन योर फादर वाज एट योर एज, जब आज की प्रेजेंट एज है, जब आपके फादर आपकी एज में थे, तब दादाजी के पास पावर थी। लेकिन जब आपके दादाजी की एज जो उस टाइम पे थी, उस एज पे जब आपके फादर पहुंच गए, तो उन्होंने चीजों को अपने वे में करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज अ रेवोल्यूशन। Actually, revolution is not more than a simple thing. पावर का ट्रांसफर हो जाना न्यू ऑर्डर से, सॉरी ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर में, ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर में पावर का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज रेवोल्यूशन। अब क्लियर है? एक्चुअली क्यों मुझे लगा ये मुझे आपको बताना चाहिए, दैट्स वाई, इसीलिए मैंने एक स्पेशल आपके लिए एक रेवोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो रखा। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय वीडियो हियर and meet you tomorrow.